हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे पॉलीबियोन इंजेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आपको 5 एम्प्यूल्स की पैकिंग में मिल जाता है। एक एम्प्यूल में तकरीबन 2 ml इंजेक्शन होता है। इसमें आपको विटामिन बी कम्प्लेक्स मिल जाता है, यानी विटामिन बी से रिलेटेड जितने भी विटामिन होते हैं आपको एक ही इंजेक्शन में मिल जाते हैं। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, डॉक्टर किन मरीज़ों को प्रिस्क्राइब किया जाता है, किन लोगों को प्रिस्क्राइब करके देते हैं, और इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, और इसको इस्तेमाल करते हुए कौन से मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि सामने आ सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल पर मेडिसिन से रिलेटेड बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉलीबियोन इंजेक्शन में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। इसमें आपको विटामिन बी कम्प्लेक्स मिल जाते हैं, यानी कि विटामिन बी से रिलेटेड जितने भी विटामिन होते हैं आपको एक ही इंजेक्शन में मिल जाते हैं। इसमें आपको विटामिन बी वन जिसे थायामीन भी कहते हैं, विटामिन बी टू जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन बी थ्री जिसे नायसिन कहते हैं, विटामिन बी सिक्स जिसे पेरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन बी फाइव जिसे पैंथिनॉल कहते हैं, और विटामिन बी 12 जिसे साइनोकोबालामीन कहते हैं। ये चंद ऐसे विटामिन हैं जो कि आपको एक ही इंजेक्शन में मिल जाते हैं। जहाँ तक बात की जाए कि पॉलीबियोन इंजेक्शन किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन मरीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, तो जहाँ तक इसकी बात की जाए तो इसका इस्तेमाल उन मरीज़ों में करना चाहिए जिनमें विटामिन बी वन जिसे थायामीन कहते हैं, थायामीन की डिफ़िशेंसी हो। क्योंकि देखा गया कि अगर आपकी बॉडी में थायामीन की डिफ़िशेंसी हो जाती है तो इस मरीज़ में अगर लंबे अरसे तक थायामीन की डिफ़िशेंसी रह जाए तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दिल के अमराज और खून के बहाव से रिलेटेड जितने भी अमराज होते हैं उन अमराज में मुब्तला होने का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है। तो कोशिश करें कि विटामिन बी वन यानी कि थायामीन की डिफ़िशेंसी अपनी बॉडी में ना होने दें। तो वो लोग जिनको विटामिन बी वन की डिफ़िशेंसी है, विटामिन बी वन की कमी है बॉडी में, तो उनको चाहिए कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। आज दूसरे नंबर पर बात की जाए विटामिन बी टू की। विटामिन बी टू जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से देखा गया है कि बहुत सारे मरीज़ों को मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन की बीमारियाँ हो जाती हैं, या मुंह के इर्द गिर्द सूजन हो जाती है, या मसूड़े सूजना शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है। तो विटामिन बी टू की कमी से ये साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं। तो कोशिश करें कि विटामिन बी टू की डिफिशिएंसी ना होने दें। अगर आपको ये मसाइल हो रहे हैं, यानी कि मुंह के इर्द गिर्द या मुंह के कॉर्नर्स पर सूजन आ रही है या क्रैक्स हो गए हैं, तो ये एक निशानी हो सकती है कि आपकी बॉडी में विटामिन बी टू यानी राइबोफ्लेविन की डिफिशिएंसी है। तो आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल उस सूरत हाल में भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे इसका इस्तेमाल उन मरीज़ों में किया जाता है जिनमें विटामिन बी थ्री यानी नायसिन की कमी होती है। नायसिन की कमी की वजह से देखा गया है कि बाज़ लोगों को डायरिया यानी पेचिस लग जाती है, इवन याददाश्त का मसला सामने आने लग जाता है, प्लेगरा जैसी बीमारी हो जाती है। तो वो लोग जिनको डायरिया और दस्त बहुत ज़्यादा हों और उनके साथ याददाश्त का मसला हो यानी डिमेंशिया का प्रॉब्लम सामने आ रहा हो, तो उनमें ये है कि प्लेगरा जैसी बीमारी सामने आ सकती है। तो उनको चाहिए कि वो नायसिन की कमी को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल उन मरीज़ों में किया जाता है जिनमें विटामिन बी फाइव की कमी हो जाती है। विटामिन बी फाइव की कमी की वजह से देखा गया है कि बहुत सारे मरीज़ों में जो मसले सामने आते हैं वो ये होता है कि उनको थकावट का एहसास होता है, नींद आना कम हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उनका स्टमक भी अपसेट रहना शुरू हो जाता है, या स्टमक में पेन होता है, या पाँव में जलन या हीट का एहसास होता है। तो ऐसा अगर साइन या सिम्टम्स आप में सामने आते हैं तो आप में भी विटामिन बी फाइव की कमी हो सकती है। तो वो लोग जिनमें ये सारे मसाइल सामने आए तो वो पॉलीबियोन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल उन मरीज़ों में किया जाता है जिनमें विटामिन बी सिक्स जिसे पेरिडॉक्सिन कहते हैं, यानी पेरिडॉक्सिन की जिनमें डिफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन बी सिक्स की जिनमें कमी हो जाती है, तो उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन बी सिक्स की कमी की वजह से देखा गया कि बहुत सारे मरीज़ों में थकावट का एहसास होता है, दिमागी असाबों में कमज़ोरी हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ पाँव में सूनापन महसूस होता है, और ज़ुबान पर सूजन आ जाती है, स्किन पर सूजन आ जाती है, या स्किन पर बहुत
ज़्यादा खुश्की हो जाती है, डर्माटाइटिस जिसे कहते हैं, सेबरिक डर्माटाइटिस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है बॉडी पर। इसके साथ साथ ये बड़ों में देखा गया कि ये डिप्रेशन, कन्फ्यूजन या इवन अगर इसका कमी बहुत लंबे अरसे तक रह जाए तो ये सीजर्स यानी फिट्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो जिन लोगों में ये तमाम सिम्टम्स सामने आ जाएँ तो वो कोशिश करें कि अगर पोलिबियोन इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल उन मरीज़ों में किया जाता है जिनमें विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामीन की कमी हो जाती है, तो उन मरीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साइनोकोबालामीन जो कि मेथिकोबाल और मीकोबालामीन के नाम से आपको मार्केट में मिल जाते हैं, और इसका इस्तेमाल बहुत सारे वो लोग करते हैं। इसको एज आ ताकत के इंजेक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो लोग जिनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, कमज़ोरियाँ होती हैं या खून की कमी होती है, तो उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनकी ये कमज़ोरी या खून की कमी को दूर किया जाए। ये मीकोबालामीन यानी कि मेथिकोबाल या साइनोकोबालामीन का इस्तेमाल करने से देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ जिनको शुगर होती है और उनमें उनके हाथ और पाँव में सूनापन रहता है, अगर उनमें विटामिन B12 का इस्तेमाल किया जाए तो उनमें जो ये सूनापन है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। देखा गया कि विटामिन B12 हमारी बॉडी में खून बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आपकी बॉडी में लंबे अरसे तक विटामिन B12 की कमी रहती है तो आपकी बॉडी में खून की शदीद कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको थकावट का एहसास हो सकता है या कमज़ोरी या चक्कर आना शुरू हो सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त विटामिन है जो कि आपको पोलिबियन इंजेक्शन में मिल जाता है। तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल अगर करते हैं तो आप बिल्कुल फ़िट रह सकते हैं और ये कमज़ोरी और वीकनेस के मसले मसाइल से आप बच सकते हैं। पोलिबियन इंजेक्शन में आपको तकरीबन तमाम विटामिन B से रिलेटेड तमाम विटामिन्स मिल जाते हैं, और ये ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, और इनकी कमी बहुत जल्दी हो जाती है बॉडी में, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी पेशाब या पसीने या किसी और ज़रिए से ये आपकी बॉडी से खारिज होते रहते हैं, तो इनकी कमी आपकी बॉडी में बहुत जल्दी हो जाती है। तो अगर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाए तो आप इस कमी से बच सकते हैं, और इस कमी से रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, बीमारियाँ होते हैं, उनसे भी बच सकते हैं। तो वो लोग जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के डायरिया हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं, पेचिस लग जाती है किसी भी वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, उनकी बॉडी में विटामिन B की कमी हो जाती है, तो वो इन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो जिनको हीट स्ट्रोक हो जाता है या जिनका बहुत ज़्यादा जिनकी स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत ज़्यादा खारिज होता है, तो उनमें भी देखा गया है कि विटामिन B की कमी हो जाती है, तो उन लोगों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ वो लोग जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के सीज़र्स होते हैं, फिट्स होते हैं, तो सीज़र और फिट्स के दौरान देखा गया कि विटामिन B की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, विटामिन B कम्प्लेक्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उन लोगों को चाहिए वो मिर्गी के मरीज़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनमें जो विटामिन B कम्प्लेक्स के रिलेटेड जितनी भी डिफिशेंसीज़ है, कमी है, उसको दूर किया जाए। इसके साथ साथ वो लोग जिनमें खून की शदीद कमी होती है, जिसकी वजह से उनका सर चकराता है, तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, थकावट के साथ बहुत ज़्यादा होता है, या उनको याददाश्त का मसला होने लग गया है, या उनको हाथ पाँव में सूनापन महसूस होता है, जिसकी वजह से वो सही तरीके से हरकत नहीं कर पाते, तो उन लोगों को चाहिए वो पोलिबियन इंजेक्शन का इस्तेमाल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ज़बरदस्त इसमें विटामिन मिल जाते हैं जो कि आपको डेली बेसिस पे जिनकी आपकी बॉडी को बेहद ज़रूरत होती है, और इन विटामिन की कमी की वजह से आपकी बॉडी को मुख्तलिफ़ किस्म के मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो पोलिबियन एक ज़बरदस्त इंजेक्शन है, और आप इसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके डेली एक इंजेक्शन 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी में विटामिन B की शदीद कमी है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।